चलिए अब बच्चों आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा नवोदय ओलंपियाड के लिए साइंस के प्रश्न जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उसको लेके आया हूँ। आप लोग इसको देखिए और निश्चित रूप से आप लोग परीक्षा में लाभान्वित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब कौन सा ग्रहण होता है? तो बच्चों उपछाया से जब होकर गुजरता है चंद्रमा तब खंड चंद्र ग्रहण होता है। तब कौन सा ग्रहण? खंड चंद्र ग्रहण होता है। और प्रच्छाया में जब रहेगा चंद्रमा तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो बच्चों इसमें लकड़ी का टुकड़ा है। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है बच्चों? तो रेटिना पर बनता है। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आप लोग कॉपी निकाल लीजिए। दाब का सूत्र क्या बताया है? बल बटे क्षेत्रफल। बल का सूत्र क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो दाब का सूत्र क्या हो, दाब का मात्रक क्या होगा बच्चों? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक कमरे के भवन में स्थित कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं बच्चों? तो LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें पहला ऑप्शन सही है। बल्ब का तंतु या फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट बच्चों टंगस्टन का बना होता है, इसलिए इसमें तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। हीरा क्या है बच्चों? तो हीरा मिश्रण नहीं होता बल्कि ये कार्बन तत्व का अपरूप है, तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन तत्व आप दीजिए। फोटो फिल्म के निर्माण में प्रयोग होता है, तो फोटो फिल्म के निर्माण में बच्चों सेलुलोज एसीटेट का प्रयोग होता है। तरल सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं बच्चों, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। हरित लवक रहित पौधों का समूह, तो हरित लवक नहीं पाया जाता कवक में, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा बच्चों, कवक। ऑक्सीकरण के उपरांत उत्पन्न ऊर्जा कोशिका में किस अणु के रूप में संचित होता है? ऑक्सीकरण के उपरांत ऊर्जा कोशिका में किस अणु के रूप में संचित होता है बच्चों? तो ATP के रूप में। सबसे छोटा पुष्प क्या होता है बच्चों? तो वुल्फिया होता है। और रिफ्लेक्सिया जो इसमें ए ऑप्शन में दिया है यह सबसे बड़ा पुष्प होता है। तो सबसे छोटा पुष्प पूछेगा तो वुल्फिया, और सबसे बड़ा पुष्प पूछेगा तो आप लोग रिफ्लेक्सिया दीजिएगा। तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का उत्तर जो सही है बच्चों, क्या सही है? बी, वुल्फिया। रक्त समूह की खोज किसने की थी बच्चों? तो रक्त समूह की खोज किया था कार्ल लैंड स्टीनर। तो इसमें 13वें में कौन सा सही है बच्चों? सी ऑप्शन सही है। चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक कहाँ पर होता है बच्चों? तो चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक चुंबक के सिरों पर होता है, चुंबक के बीच में नहीं होता। इसीलिए कभी भी आप लोहे की कील अगर चुंबक के पास ले जाएंगे तो किनारे पर ही चिपकती है। परम शून्य ताप क्या होता है बच्चों? तो परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन पर 0 केल्विन। घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होगा? घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल, तो आवर्तकाल क्या होता है बच्चों? एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। तो अगर घड़ी की सुई देखें तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है घंटे की सुई? घंटे की सुई पूरे 12 घंटे लगाती है। तो घंटे की सुई का आवर्तकाल पूछेगा बच्चों तो हम लोग क्या बताएंगे? 12 घंटे। लेकिन मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? 1 घंटे। तो मिनट की सुई का आवर्तकाल पूछेगा तो हम लोग 1 घंटे बताएंगे। और सेकंड की सुई का आवर्तकाल अगर पूछेगा तो एक पूरा चक्कर लगाने में उसको केवल 1 मिनट लगता है, तो सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल 1 मिनट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो 16वें प्रश्न का क्लियर हो गया ना? इसका डी ऑप्शन सही है, 12 घंटे। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग। तो पहला ऑप्शन सही है, ए।
स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक किस दिशा में स्थिर हो जाता है? तो चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। किस तत्व के वाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? किस तत्व के वाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बच्चों नियान होता है, क्योंकि नियान का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या जो होती है कितनी होती है बच्चों? 10, और परमाणु भार 20। तो 10 में पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और दूसरे कक्ष में 10 में से 2 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 8। तो किस तत्व के वाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? नियान। ऑक्सीजन में कितने वाह्यतम कक्ष में होंगे बच्चों? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। तो पहले कक्ष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। तो बचे कितने? 8 में से 2 गए 6। 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्ष में, अर्थात वाह्यतम कक्ष में ऑक्सीजन के कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन? 6। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे कक्ष में बच्चों 8। तो 8, 2, 10, बचे 11 में से 10 गए तो 1। तो सोडियम के वाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं। इसी तरीके से हम लोग जो इसको निकालते हैं, इसको आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। ताजमहल का संगमरमर किस कारण से प्रभावित होता है? तो बच्चों ये अम्ल वर्षा के कारण प्रभावित होता है। और अम्ल वर्षा जो होती है, जब बारिश के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आता है, बारिश में मिला होता है, तो वो संगमरमर को प्रभावित करता है। और नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड के मिलने से बनते हैं। तो यहाँ पर सल्फर ऑक्साइड दिया हुआ है ऑप्शन में। तो 20 का सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ए। गैल्वेनीकरण में लोहे पर किसकी कोटिंग की जाती है? किसकी परत चढ़ाई जाती है बच्चों? तो ये जिंक की, Zn। तो इसमें 21 का क्या हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन सही है। किण्वन की खोज किसने किया? किण्वन की खोज किसने किया? तो बच्चों किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने किया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? बी ऑप्शन। मृत पौधों एवं जंतुओं के शरीर का अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन होते हैं? तो बच्चों जो मृत पौधे एवं जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं उन्हें अपघटक कहते हैं। और अपघटक की श्रेणी में आते हैं जीवाणु और कवक। तो इसमें 23 का ऑप्शन बच्चों सी सही है। 24, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा किस सूक्ष्म जीव से बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन फफूंद से बनाया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन बच्चों जीवाणु से बनाया जाता है। क्लोरैलिन नामक एक प्रतिजैविक दवा होती है जो कि शैवाल से बनाई जाती है। तो पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा फफूंद से बनती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ए। फाइलेरिया रोग एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर किस मच्छर द्वारा काटने से होता है? तो बच्चों ये मादा क्यूलेक्स मच्छर से होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर मतलब बी ऑप्शन सही है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो बच्चों इसमें कार्निया पहला ऑप्शन होता है। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो बच्चों रक्त फेफड़े में वायु के द्वारा शुद्ध होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर गंदगी जो शुद्ध होती है वो किडनी में। तो इसका सही ऑप्शन 27 का सी है। तो आप लोग इसमें किडनी या वृक्क को टिक करिएगा। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो ये किडनी या वृक्क में। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग बच्चों त्वचा होती है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है बच्चों।
तो इसमें 29 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो बच्चों 120/80, हाई लेवल 120 और लो लेवल 80 होता है, ये नॉर्मल। तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले हाई फिर उसके बाद लो लिखते हैं, तो 120/80। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है बच्चों? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और यह खून जो होता है हम लोगों का थोड़ा क्षारीय होता है। अम्लीय वो चीज़ें होती हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारीय वो होते हैं जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो मनुष्य का रक्त थोड़ा क्षारीय होता है। तो इस तरीके से बच्चों अभी मैंने 31 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आए। बहुत जल्दी हम और प्रश्न आप लोगों के लिए ले आएंगे, और इसमें मैंने टिक जान के नहीं लगाया है, आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिएगा। फिर बाद में यहाँ मैंने उत्तर दे दिया है, तो आप लोग इस उत्तर को देख करके कंफर्म करिए क्या आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसको बार बार करिएगा, आवाज़ कम करके खुद से करिए, आवाज़ कम करके साइलेंट करके आप लोग इस वीडियो को करिए कॉपी में, और देखिए कि आप लोग सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पाए। इसलिए मैंने इसमें टिक नहीं लगाया है। तो आप लोग ज़रूर इस प्रश्न को जो दिए गए हैं करिए। बहुत जल्दी है मैं आप लोगों के लिए और प्रश्न इस चैनल पर ले आता हूं, और आप लोग ज़रूर देखिए, आप लोगों का निश्चित रूप से लाभ होगा। बच्चों बेहतर ढंग से आप लोग इस समय तैयारी करते रहिए। परीक्षा में जो बच्चे अच्छी मेहनत से तैयारी करेंगे उन बच्चों का अवश्य लाभ होगा। तो आप लोग देखिए, इसमें मैं एक पेज पे पूरा आंसर आपको चाह रहा हूँ कि आप लोग देख लें। इस तरीके से रख देता हूँ। आप लोग को आंसर इसमें मिल चुका होगा, उम्मीद है। ठीक है, आप लोग जरूर आंसर मिलाइए। आंसर मिला लेंगे तो देखिए, और कमेंट करके बताइए आप लोग कि कितने प्रश्न आप लोगों ने साइलेंट करके इसको किया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो आप इसको अपने साथियों को भी शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए बच्चों, और मैं जिससे और अच्छे वीडियो बना सकूं, आप लोग इस तरीके से मोटिवेट करिए। ओके, थैंक यू बच्चों।